देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। लोकसभा चुनाव के पहले राजनीतिक पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप तेज होते जा रहे हैं और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश के शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश पर सवाल उठाते हुए उनको रस्म अदायगी बताया है। मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों का शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के लिए नवीन शिक्षा सत्र 2024-25 में नामांकन एवं पुनर्अभ्यास संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए। पहले 1 सप्ताह तक विद्यार्थियों को बुनियादी शिक्षा के लिए पुनर्अभ्यास कराया जाएगा। इसके बाद जून में जब स्कूल खुलेंगे तो नई कक्षा की पढ़ाई शुरू होगी। सत्र के प्रारंभ में विद्यार्थियों में विज्ञान, गणित एवं भाषा विषय की कठिन अवधारणाओं का अभ्यास 30 अप्रैल तक कराया जाएगा। पटवारी ने कहा कि 1 अप्रैल को बाल सभा और विशेष भोज का आयोजन किया जाएगा। विद्यार्थियों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। हर माह के लिए शैक्षणिक गतिविधियों का कैलेंडर जारी किया जाएगा। ये ऐसे सरकारी आदेश है जो हर साल रस्म अदायगी की तरह जारी होते हैं। ना विभाग इसको लेकर गंभीर होता है, ना ही सरकार। और इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। प्रदीप सिंह दीपू जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर जयराम तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा प्रवक्ता, और प्रशांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, करियर काउंसलर। आप तीनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो प्रदीप सिंह दीपू जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से जीतू पटवारी ने ये जो सवाल उठाया है, उन्होंने कहा है कि ये केवल रस्म अदायगी है। क्या कहना चाहते हैं? उनके कहने का तात्पर्य क्या है? क्या मध्य प्रदेश में जो शिक्षा व्यवस्था है वो सही नहीं है, या फिर सरकारों के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि सरकार केवल नियम बना रही है, बच्चों की शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। नमस्कार धर्मिष्ठा जी। माननीय जीतू पटवारी जी ने कहा है कि नए निर्देश शिक्षा विभाग द्वारा जारी हुए हैं। 1 अप्रैल से नए शिक्षा सत्र जब शुरू हो रहा है, वो वास्तव में रस्म अदायगी और ध्यान भटकाने के अलावा कुछ नहीं। हकीकत ये है कि भारत सरकार की वेबसाइट में आप जाएं तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि पिछले 5 साल में मध्य प्रदेश की 29,000 से ज्यादा स्कूलें बंद हुई जी। शाला छोड़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो गांवों की सरकारी स्कूल थे, जहां आप भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़े होंगे, ये स्कूलें बंद हो गई। बहुत सी स्कूलें ऐसी हैं मध्य प्रदेश में जहां कोई शिक्षक नहीं है। बिल्कुल। बहुत सी स्कूलें ऐसी हैं जो मूलभूत सुविधा के अभाव है। तो ये रस्म अदायगी, तिलक लगाएंगे, विशेष भोज देंगे। अरे आप जब तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करेंगे, शालाओं की आप बुनियादी व्यवस्था नहीं सुधारेंगे, गुणवत्ता उसमें नहीं आएगी, तो फिर इसका मतलब क्या? बिल्कुल। मतलब ये है कि भारतीय जनता सरकार है, वो शिक्षा के लोग के कतई गंभीर नहीं है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य ही है शिक्षा विभाग को कमजोर करना। और जो अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम इस देश में लागू किया गया आरटीई का, जिसमें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए की गई, उस अधिनियम को कमजोर करने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रयास किया है जी। और आज जो 25% प्राइवेट स्कूल अनिवार्य शिक्षा के तहत एडमिशन गरीबों को, उसको भी कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है प्रदीप जी, यानी कि साफ है कि शिक्षा व्यवस्था पे जीतू पटवारी जी ने जो सवाल उठाए हैं वो बिल्कुल उचित है। डॉक्टर जयराम तिवारी जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से जीतू पटवारी जी ने शिक्षा पर सवाल उठाया है, साफ उन्होंने आंकड़े भी बताए हैं। प्रदेश के 2621 स्कूल ऐसे हैं जहां पर शिक्षक नहीं है, कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर प्रॉपर बिल्डिंग नहीं बनी हुई है, कई स्कूल ऐसे हैं जहां मध्याह्न भोजन में लापरवाही की जा रही है। तो जीतू पटवारी जी ने जो बयान दिया है, उन्होंने जो कहा है कि मात्र औपचारिकता है, क्या गलत है इसमें? सबसे पहले तो नए सत्र 24-25 के लिए सभी नव छात्रों को और जो अध्ययनरत छात्र हैं, जो आगे की कक्षाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। और कांग्रेस की राजनीति आज के दौर में कोई इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाकर किसी भी प्रणाली को, किसी भी सिस्टम को गलत बता देना, इनकी सरकारें रही है। इन्होंने क्या किया उस दौरान? तो स्कूल तो क्या, सभी जगह बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों का बोझ कम हो,
हम उनको नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, साथ साथ साइंस और सारे पैरामीटर पर बच्चों को अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, हमारी ये कोशिश है। जयराम जी, जयराम जी, जयराम जी, जयराम जी, जयराम जी, कोशिश है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल वही है कि कई स्कूल, वास्तविक बात है कि कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर आज भी शिक्षक नहीं है, कई स्कूलों के भवन टूटे हुए, और इस अवस्था में कि अगर वो छत, कई कई खबरें हमने अपने इसी खास कार्यक्रम में चलाई है जहां पर छत धंस रही है और बच्चे उसी के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं, ऐसे में कोई हादसा भी हो सकता है। हमने कई बार जिम्मेदारों से सवाल किए हैं, जिम्मेदारों ने इस मामले में कहा भी है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन खबर खत्म होते ही कार्रवाई की बात भी खत्म कर दी जाती है। देखिए, मैं इस बात को, हमको इस बात को स्वीकारने में, कमियों में कोई बुराई नहीं है, उसको सुधार होना चाहिए और कार्रवाई लगातार होती है। कुछ ऐसे प्रकरण होते हैं जहां पर हो सकता है कई बार लापरवाही हो जाए, परंतु पूरी प्रणाली पर, पूरे सिस्टम पर आरोप लगा देना एक गलत तरीका है और ये सिस्टम हमारे लोग उसको सुधारने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने सीएम राइजिंग स्कूल की ऐसी क्वालिटी बनाई, ऐसी गुणवत्ता तैयार की कि आज लोग प्राइवेट स्कूल में जाना पसंद करते हैं। सीएम राइजिंग स्कूल में हम 1 लाख स्कूलों के माध्यम से लगभग 1 करोड़ बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। उनको जो मिड डे मील स्कीम के तहत भोजन देते हैं, उनको नैतिक शिक्षा भी देते हैं। आज उनके बोझ को कम करने का जो प्रयास सरकार कर रहा है, इन्होंने क्या किया, पूर्व में इम्तिहान बदलने का, अपने ऊपर अपना आईना देखकर यदि ये बात करेंगे ना, तो इन्होंने जब से आजाद हुआ देश तब से लेकर आज तक इन्होंने अकबर महान, औरंगजेब महान और पता नहीं क्या क्या बच्चों को पढ़ाया, जिसके बाद वो बच्चे आज भी उसी चीज को जो समझते नहीं है। हमारे जो इतिहास है उसको बदलने का काम किया, परंतु अब नई शिक्षा नीति के साथ, चाहे वो प्रदेश हो चाहे देश हो, नई शिक्षा नीति के साथ, उस गुण के साथ, आध्यात्म के साथ, चेतना के साथ, चैतन्य के साथ और साथ में टेक्नोलॉजी और साइंस के और उसमें समन्वय बनाकर ऐसी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं जिससे बच्चों का बोझ भी कम हो और साथ में उनको समाज में रहने की, समाज में इसके साथ उस अध्ययन के पश्चात समाज जीवन में अपने जीवन चलाने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की। ठीक है जयराम जी, बहुत अच्छी बात है कि सरकार प्रयास कर रही है, नई शिक्षा नीति ला रही है और कहीं ना कहीं बच्चों के लिए सोच रही है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर प्रशांत जी आपके पास आऊंगी, उसके पहले डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नवीन आनंद जी देश न्यूज में। प्रशांत जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर नया शिक्षा कैलेंडर जारी हुआ है शिक्षा विभाग की ओर से। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर जीतू पटवारी ने सवाल उठाया है। उनका कहना है कि कई स्कूल ऐसे जहां पर शिक्षक नहीं है, कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर मात्र एक शिक्षक कई कक्षाओं को पढ़ा रहा है। सवाल उनका सही है क्योंकि यहाँ पर कई खबरें हम खुद चला चुके हैं इस तरह की। सबसे बड़ा सवाल ये है कि शिक्षा नीति लाई जा रही है, तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता यहाँ पर प्रशासनिक अमले की थोड़ी कमी है? क्योंकि जिस तरह से हम बात करते हैं भविष्य बनाने की, बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाने की, लेकिन अगर सुविधाएं उपलब्ध नहीं होगी, बाकायदा अच्छे से बिल्डिंग नहीं मिलेगी, शिक्षक नहीं मिलेंगे, तो शिक्षा व्यवस्था किस तरह से सुधर पाएगी? धर्मेश्वर जी, लोकतंत्र के अंदर जितना कि सत्ता पक्ष मजबूत होना जरूरी है, उसी प्रकार से विपक्ष का उस सत्ता पक्ष पर अंकुश लगाने के लिए विपक्ष का जरूरी है। मैं माननीय जीतू पटवारी जी का, जो हमारे इसमें कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने जो बयान दिया है, मैं उस बयान का स्वागत करता हूं कि वास्तविकता है कि हमारे यहाँ पे जो भी आदेश होते हैं वो सिर्फ खाने पूर्ति के लिए ही आदेश होते हैं। हम चाहे शुरू से अंत तक कोई भी आदेश देखें, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स चलाने का आदेश है, वो आदेश हुआ है, परंतु जो 20 से 30% भी बुक्स प्राइवेट पब्लिकेशन की जारी है, उसमें हमारे पालकों को लूटा जा रहा है, क्योंकि वो 80% बुक्स तो 20% उन पर भारी पड़ रही हैं। उसके ऊपर भी एक समिति बनाई गई थी, आदेश निकाला गया था, परंतु वो आदेश एक मात्र औपचारिकता रही है। अभी आपने 18 जनवरी को केंद्र शासन द्वारा आदेश निकाला जिसमें कोचिंग संस्थाओं पे लगने की बात कही गई है। फिर आप और आज 30 मार्च हो गया है और फिर भी आप देख रहे होंगे कि उस अधिकार का ग्राउंड पर कहीं अमल लिख रहा है। तो उनका ये कहना बिल्कुल जायज है कि ये औपचारिकता होती है जो सरकार द्वारा की जा रही है, और सरकार को वाकई में सरकार उतनी शिक्षा पे गंभीर नहीं है। अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने
एक उच्च शिक्षा को लेके बयान दिया था, जिसमें उन्होंने उच्च शिक्षा की गुण को जोर देने की बात कही थी। बिल्कुल। और ये बहुत ही अच्छा है। और उस गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए आपको जो माध्यमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, और जो तीनों पे ध्यान देना होगा। बिल्कुल। और एक आपकी जो समिति है या माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, उनको अगर शिक्षा पर लगाम नहीं लगाई तो इसके घातक परिणाम और जो लूट है वो हमारे अभिभावकों को झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल। औपचारिकता उनका कहना बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, बहुत ही बात कही आपने। और एक बात बहुत अच्छी कही आपने कि अगर शिक्षा व्यवस्था सुधारनी है तो जमीनी स्तर की जो शिक्षा है उसे मजबूत करना होगा। डॉक्टर नवीनानंद जोशी जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ शिक्षा विभाग के आदेश को पटवारी ने साफ कहा है, जो जीतू पटवारी जी उन्होंने कहा है कि ये केवल रस्म अदायगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के ऐसे कई स्कूल है जहाँ पर शिक्षक ही नहीं, और कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर मात्र एक शिक्षक है जो सभी कक्षाएं पढ़ा रहे। ऐसे में किस तरह से शिक्षा व्यवस्था सुधर पाएगी? देखिए धर्मिष्ठा जी, सबसे पहले मैं यहाँ पर जिक्र करूंगा दिल्ली सरकार का जी। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों की जो स्थिति सुधारी है उसे मॉडल के रूप में लेना चाहिए मध्य प्रदेश को। हम ये कांग्रेस को कहें या बीजेपी को आरोप लगाएं, बीजेपी कांग्रेस को लगाए, इससे कुछ होना नहीं है। स्कूलों की दशा सुधारने का जिम्मा जो सरकार सत्ता में उसका होता है। जीतू पटवारी जी भी 1.5 साल मतलब 15-16 महीने की सरकार में रहे हैं, तब उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त नहीं की। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन अभी जो मैं आंकड़े देख रहा हूँ 2500 स्कूलों में तो एक भी शिक्षक नहीं है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश के हालात ये है कि 47 जिले, यानी हम ये देखें कि 7500 स्कूलों में केवल एक शिक्षक के भरोसे है। तो आखिर शिक्षा की नर्सरी, जो छोटे बच्चों के स्कूल होते हैं, वहां पर शिक्षा की इतनी कमजोर दशा देख करके लगता है कि आप बोले कोई सी भी शिक्षा नीति लागू कर दीजिए, लेकिन जब स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, जब आपके पास शिक्षकों की कमी है, बिल्डिंग्स ठीक नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, तो फिर उस नई शिक्षा नीति का भी कोई मतलब नहीं निकलता है। और शिक्षा का कहा जाता है कि सरकार की सबसे प्रथम प्राथमिकता शिक्षा स्वास्थ्य होती है, तो स्वास्थ्य में तो हम पहले से ही कमजोर थे, शिक्षा में भी कहीं कोई सुधार की नजर नहीं आ रही उम्मीदें। तो सरकार को सबसे पहले इस पर ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालात है, बिल्डिंगें कैसी हैं, शिक्षकों की संख्या कितनी है, क्योंकि कई लंबे समय से शिक्षकों में यही चल रहा आ रहा है कि भाई शिक्षा कर्मी रखे जाते हैं, तृतीय वर्ग की भर्ती होती है, उनको नियमित नहीं किया जाता था, बहुत आंदोलन हुए, सड़कों पे लोग उतरे। तो शिक्षा नीति के साथ साथ शिक्षा का समग्र, केवल कैलेंडर जारी करने से कुछ नहीं होगा, आपको शिक्षा के समग्र विकास पर चिंतन करना पड़ेगा। और सरकार के स्तर पर ही ये हो सकता है, क्योंकि ये ऐसा विषय है जिसको सरकार को सीधे तौर पर सुधारने का जिम्मा है। स्वास्थ्य और शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, वो सुधरे, उनमें संसाधन ठीक हो, उसकी संरचना ठीक से बने, तभी जाकर के ये आरोप लगाने से कुछ होगा नहीं। सरकार पहले से इस पर चिंतित है और उसे करना भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि सरकार को यदि जीतू पटवारी जी आईना दिखा रहे हैं तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि कोई भी बोल रहा है, चाहे यहाँ सत्ता पक्ष विपक्ष की बात नहीं करेंगे, लेकिन बच्चों के लिए बोल रहा है, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा के सुधार के लिए बोल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर जयराम तिवारी जी, आपके पास आऊंगी। पटवारी ने ठीक है सवाल किया है, सवाल उठाया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ यही उठता है कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना सरकार का दायित्व है और सरकार की जिम्मेदारी बनती है अच्छी शिक्षा देना। मात्र सरकारी स्कूल या फिर सीएम राइज स्कूल, इस तरह की बातें ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां शिक्षा बच्चों को किस तरह की मिल रही है? कई बार हम ऐसी खबरें खुद देखते हैं कि शिक्षक शराब पी के आ रहे हैं, कहीं शिक्षिकाएं आइटम सॉन्ग पर डांस करती हुई नजर आ रही है, कहीं पर मध्याह्न भोजन में इल्लियां मिल रही है, कई प्रकार की खबरें आती है। आपको नहीं लगता कि इन सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है? सबसे मेन चीज स्कूलों में शिक्षकों का, उचित शिक्षकों का होना जरूरी है। देखिए, मैं खुद एक शिक्षक रहा हूँ, बहुत लंबे समय तक मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। मेरे एक बात आती है कि आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की आवश्यकता है, जो कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार से लेकर माननीय मोहन यादव जी के, जो कि वो भी शिक्षा जगत से बहुत समय तक जुड़े रहे हैं। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में चमत्कार के रूप में परिवर्तन देखेंगे। एक बात। दूसरी बात, मैं इस बात से बड़ा खेद जताना चाहता हूँ कि जीतू पटवारी जी जैसे कांग्रेस के नेता
जिन्होंने जिनकी पार्टी ने जीवन में सत्ता सरकार चलाई लंबे समय तक, उनको आज बताने की जरूरत पड़ रही है कि ऐसा है वैसा। उनके समय तो ये दुर्दशा थी कि बच्चों को और शिक्षकों की हालात दयनीय थे, परंतु हम इस बात को स्वीकार करने में नहीं रहे कि कोई कमी है तो उसको सुधार किया जाएगा, चाहे वो शिक्षकों का वाला मामला हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला मामला हो, चाहे वो गुणवत्ता वाली बात हो। परंतु आप जो किए गए प्रयासों को दरकिनार नहीं कर सकते। सीएम राइजिंग स्कूल हो, बच्चों का बस्ता से बोझ कम करने का हो, उनको नैतिक शिक्षा देने का काम हो, और साथ में शिक्षकों की ट्रेनिंग का मामला हो। आप ये सोचिए कि आज यदि ये संख्या प्राइवेट स्कूलों के आधे सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़ रही है, जो कि सीएम राइजिंग स्कूल के परिणाम के कारण और बहुत सारे ऐसे जो योजनाएं जो सरकार लाकर आती है, जिससे बच्चों और माता पिता का एक ध्यान स्कूल के बच्चों की तरफ भेजने का एक जो ये भी एक जन जागरण के माध्यम से बच्चे छोटे बच्चों ठीक है जयराम जी, इस बात को कोई नहीं नकार रहा है कि बहुत अच्छे काम भी किए हैं। ठीक है जयराम जी, बहुत अच्छी बात है, कोई दरकिनार नहीं कर रहा है, बहुत अच्छे काम भी किए, वो स्वीकार किए जा रहे हैं। लेकिन 2621 जो स्कूल है जहां पर शिक्षक नहीं है, वो 2621 स्कूलों में कितने सारे बच्चे पढ़ते होंगे जो बिना शिक्षकों के हैं। आप उनके भविष्य की भी तो चिंता कीजिए। मामूली आंकड़ा नहीं है, केवल मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं हम यहाँ। नहीं, जो आंकड़े आए हैं वो अभी मेरे को आज ही संज्ञान में आपके माध्यम से आए हैं, और इस विषय को हम ऊपर तक ले जाने का भी प्रयास करेंगे। और साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि क्योंकि अभी चुनावों का मामला चल रहा है, इसके बाद ये परिस्थिति तत्काल बदलेगी और नई शिक्षा नीति के तहत जो भी योजनाएं और जो भी उसको करने का जो ध्येय लिया है संकल्प के साथ लिया, संकल्प विकल्प ना होते हुए उससे सुधार भी होगा और शिक्षकों की नियुक्ति भी होगी, और जहाँ पर कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको भी पूरा करने का संपूर्ण प्रयास किया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आपने कि यहाँ पर प्रयास किया जाएगा कमियों को दूर करने का। और सबसे अच्छी बात यह है कि कमियां स्वीकार कर लेना, कोई अगर आईना दिखाए तो उसे सहज स्वीकार करके उसमें सुधार होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। प्रदीप सिंह जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जिस तरह से मामला उठाया, अच्छी बात है कि उन्होंने शिक्षा के बारे में सोचा है, शिक्षा व्यवस्था के बारे में सोचा है। अब आगे क्या करने वाले हैं पटवारी जी, क्योंकि यहाँ पर एक दिन में तो शिक्षक वहां नहीं चले जाएंगे पढ़ाने के लिए। 2621 स्कूल की बात हो रही है। सुन पा रहे हैं प्रदीप जी? आप अपना प्रश्न फिर से पूछें। हाँ प्रदीप जी, जैसा कि जीतू पटवारी जी ने सवाल उठाया है कि 2621 स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है, एक दिन में शिक्षकों की भर्ती तो होगी नहीं, आप इस मामले को अब यहीं छोड़ देंगे या फिर जब तक स्कूलों में शिक्षक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये सवाल सरकार से पूछते रहेंगे? देखिए धर्मिष्ठा जी, ये जो शिक्षा की बदहाल स्थिति है एक दिन में नहीं हुई है जी। 2003 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो शिक्षा पर ही उसने प्रहार किया है। दिग्विजय सिंह ने अपने कार्यकाल में शिक्षाकर्मी संविदा शिक्षा के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान चालू किया था, तमाम भर्तियां हुई थी। भारतीय जनता पार्टी सोची समझी साजिश के तहत प्राइवेट स्कूलों को फायदा पहुंचाने के लिए एक षड्यंत्र के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर ताला लगाने का ये साजिश रची है, और उसका परिणाम ये हुआ है कि आज 29,121 स्कूल मध्य प्रदेश में बंद हो गई, जो पहले चालू थी, कांग्रेस की सरकार में चालू थी। गांवों में जिस स्कूलों में बच्चे पढ़ के आज पटवारी हैं, मास्टर हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों में है, सरकारी पदों में है, गांव में जो हॉस्टल खुलते थे वो हॉस्टल बंद है, वो सरकारी स्कूलें बंद हो गई। तो एक षड्यंत्र के तहत शिक्षा माफिया के चंगुल में पूरी शिक्षा व्यवस्था को सौंप दिया गया है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है प्रदीप जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, विपक्ष का काम भी होता है। ठीक है प्रदीप जी, बहुत अच्छी बात है, आप सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, विपक्ष का काम भी होता है सत्ता पर आरोप लगाना। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये, जिस तरह से आपने दिग्विजय सिंह जी का यहाँ जिक्र किया, तो उस समय माहौल ये भी था कि बच्चे अंधेरे में मोमबत्ती की रोशनी में बैठ के पढ़ते थे, हमें वो भी नहीं भूलना चाहिए। पुनः आऊंगी आपके पास में, प्रशांत जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि यहाँ पर सरकार को अलर्ट होने की जरूरत है? बहुत सारी चीजें, क्योंकि शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, और यहाँ क्या सुधार किया जा सकता है? सरकार को भी सजग होना जरूरी है, समय समय पे सरकार याद दिलाना उनका कर्तव्य है कि क्या हमारे शिक्षा तंत्र में क्या हो रहा है। कई बार क्या सत्ता में आने पर कई अन्य चीजें वो शिक्षा को उतनी
कहानी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अन्य विषय भी होते हैं। इसमें जो विभागीय मंत्री हैं, इसमें सजगता दिखानी चाहिए कि शिक्षा में क्या कमियां आ रही हैं, उन्हें अपने अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश देने हैं, उस दिशा निर्देश पे क्रियान्वयन हो रहा है ग्राउंड पे या नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी तक चाहे कांग्रेस सरकार रही हो मध्य प्रदेश में, चाहे बीजेपी सरकार रही हो, ये वास्तविकता ये दोनों को स्वीकारना पड़ेगा कि इसमें शिक्षा पे उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना कि देना चाहिए। हमने सिर्फ वाद विवाद करके, आरोप प्रत्यारोप करके ही अपने आप को शांत कर लिया, और ऐसे में शिक्षा तंत्र का नीचे जाना बहुत ही दुखद है। आपने के पास क्या, सरकार के पास ये है, सरकार से प्रश्न करना चाहूंगा, क्या सरकार के पास ये आंकड़े नहीं है कि कितने स्कूल हैं, कितने व्यवस्था नहीं है? आजकल पूरा कंप्यूटराइज सारी चीजें हो रही, एक क्लिक पे सारे आ रहे हो, और फिर उनसे मिलता है कि संज्ञान में आ जाइए। ठीक है, अरे सारी चीजें कंप्यूटर पर है, आप बिल्कुल एक क्लिक में सारी संस्थान में बच्चे कितने हैं हैं, और वो शिक्षक भी जो उपस्थित वो समय पे कक्षा में या नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है, अपने ठीक है प्रशांत जी, बहुत अच्छी बात कही आपने यहाँ पर कि सबसे पहली बात तो कि सब डिजिटलाइजेशन हो चुका है, तो कहीं ना कहीं सारे आंकड़े एक क्लिक पर सामने आ जाते हैं। उसके बावजूद ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जयराम जी, बहुत कम शब्द में, चूंकि हमारे पास समय की सीमा है। जयराम जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी डॉक्टर नवीनानंद जोशी जी। इस तरह के मामले लगातार सामने आते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, आपको क्या लगता है जिस तरह से शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की बनती है, तो ये जो स्कूल है जो शिक्षक के बिना है, वीरान है, जहां बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ तो क्या रहे हैं क्योंकि शिक्षक ही नहीं है, बच्चे मात्र वहां पहुंच रहे हैं, इन बच्चों का जो इतना समय है, जो पूरा वर्ष है, वो तो खराब हो चुका है। देखिए धर्मिष्ठा जी, सरकार को अब ये चाहिए कि एक तो बेरोजगारी काफी हो चुकी है, तो कम से कम शिक्षकों की सीधी भर्ती कर ले, और जो 2500 शिक्षकों का ये आपने आंकड़ा अभी दिखाया इस रिपोर्ट में, तो मैं ये कहता हूं कि पहले तो सबसे पहले 5-10 हजार की कम से कम भर्ती की जाना चाहिए। तभी शिक्षक यदि आ जाएंगे तो बाकी का स्तर तो धीरे धीरे सुधर ही जाएगा। बिल्डिंग का रहा सवाल, तो बिल्डिंग को लेकर के भी चिंता करनी चाहिए, और मैं फिर दोहराऊंगा कि दिल्ली सरकार को मॉडल बनाए, क्योंकि लाख उसमें कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने स्कूलों की हालत बहुत अच्छी कर दी है। वहाँ प्राइवेट स्कूलों से अच्छे सरकारी स्कूल हैं, तो कम से कम अच्छी बातें कहीं से भी ले और सरकार शिक्षा पर चिंता करे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि सरकार को इस पर चिंता करने की जरूरत है। यहाँ पर डॉक्टर नवीनानंद जोशी जी, प्रदीप जी, डॉक्टर जयराम जी और प्रशांत शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे शिक्षा व्यवस्था की। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की ओर से कैलेंडर जारी किया है, जिस पर जीतू पटवारी ने सवाल उठाए। जीतू पटवारी ने इसे केवल रस्म अदायगी बताई है, और कई मध्य प्रदेश के ऐसे स्कूल है जहाँ पर शिक्षक नहीं है, और कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर मात्र एक शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर शिक्षकों की तुरंत भर्ती और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाना बंद हो। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।